चलो तो देखो ध्यान से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाउटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो देखो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग सबसे पहले देख रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउटामेरिज्म। तो मैं आपको डिटेल आइडिया दे रहा था कि क्लासिफिकेशन कैसे करेगा। तो सबसे पहले टाउटामर्स को क्लासिफाई करो तीन टाइप्स में, एक ओपन चेन टाउटामर, रिंग चेन टाउटामर और वैलेंस चेन टाउटामेरिज्म। तो ओपन चेन टाउटामर में मैं आपको बता रहा था कि ओपन चेन का कैसे क्लासिफिकेशन करेगा। रिंग चेन तो हम लोग पढ़ लिए थे कि ओपन चेन कंपाउंड रिंग चेन में कन्वर्ट कर जाता है, जैसे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग चेन में कैसे बाय द मैकेनिज्म कन्वर्ट किया था, वो चीज को मैं आपको बताया। तो चलिए तो ध्यान से देखा जाए। होली मनाइए, ठीक। होली के साथ साथ कुछ कुछ पढ़ाई भी कीजिए, बहुत बढ़िया है। क्लास में बहुत सारे लोग होली मनाए भी और खूब एकदम गाना लगाया बढ़िया बढ़िया पवन सिंह का। तो सब चीज करो, लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना है, पढ़ाई भी करने हैं। तो चलो आगे कोई। तो मैं आपको डिटेल आइडिया बोला था, ये मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको टाउटामर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो डिटेल बताऊंगा अप टू एडवांस लेवल से। तो चलो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं टाउटामर का कहानी। तो टाउटामर में मैं आपको रिंग चेन बता दिया था, हम लोग को पढ़ने थे ओपन चेन टाउटामर। हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे ओपन चेन टाउटोमर। ओपन चेन टाउटोमर में मैं क्लासिफिकेशन बताया था कि दो तरीके से आएगा ना। पहला कौन सा आएगा, तो पहला आएगा कटायनोट्रोपी। कटायनोट्रोपी बाबू नाम से लग रहा है कटायन, तो यानी आपको लिखना है कौन सा, तो मूवमेंट ऑफ कटायन टेक्स प्लेस। कटायन का आपको क्या करना है, मूवमेंट कर दो। तो देखो यहां पर कैसे होगा कटायन का मूवमेंट। तो अगर से कटायन का आपको मूवमेंट कराने हैं तो आपको क्या करना होगा कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। देखो इधर यहां से मैं लिखा CH3 और मैं लिखा C डबल बॉन्ड O और मैं लिख दिया CH3। तो देखा तो CH3 को मैं लिख सकता हूं CH2 और क्या लिख सकते हो H। अब ध्यान से समझिए, ये क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन में अगर जो देखा जाए तो डबल बॉन्डेड यहां पर पाई और यहां पर कौन सा आएगा सिग्मा। तो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन जो होगा निगेटिव की ओर ज्यादा जाएगा, यानी इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। बाय द वे उसी कंडीशन में ये आएगा कार्बन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये आपका बॉन्ड का शिफ्टेशन होगा, तो ये लेकर माइनस और ये देकर बेचारा भागेगा H प्लस। अब जैसे ही प्लस आ गया तो डेफिनेटली कि प्लस का जो मूवमेंट होगा वो किस ओर होगा, माइनस की ओर। तो इसको आप यहां से क्या कर दो कि मूवमेंट करा दो इसको, ये मूवमेंट कर गया। अब ये जैसे ही मूवमेंट किया तो आपको पता है कि जो टाउटामेरिज्म होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में अरेंज करता है। यानी यहां से क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो CH3 और ये C और ये O और ये H प्लस मिलकर क्या बना लेगा, OH। और यहां पर प्लस माइनस एक और बॉन्ड बनेगा, यानी यहां पर डबल बॉन्ड। और उसके बाद ये क्या बन जाएगा CH2। इसका जब नेमिंग करेगा ना, तो नेमिंग में डबल बॉन्ड के लिए इन बोला जाता है और अल्कोहल को बोला जाता है ओनोल, इनओल, यानी नाम क्या हो जाएगा, तो इनोल। तो मैं क्या बोला कि कटायनोट्रॉपी में मूवमेंट ऑफ कटायन टेक्स प्लेस होंगे, यानी आपको क्या करने हैं कि कटायन को रोटेट करना है। तो ये आपका कटायनोट्रॉपी हुआ। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका अनायनोट्रॉपी का, ध्यान से समझिए। यानी अनायनोट्रॉपी, अनायनोट्रॉपी, अनायनोट्रॉपी ना। तो जब महानुभाव अगर जब नाम से पता चल रहा है कि कटायन अगर जब ये कटायन अगर जब मूवमेंट किया है तो कटायनोट्रॉपी। तो अगर जब और हम लोग देखेंगे तो अनायन का अगर जब मूवमेंट हुआ तो डेफिनेटली है कि क्या होगा, अनायनोट्रॉपी। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, मूवमेंट ऑफ अनायन टेक्स प्लेस। क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ अनायन टेक्स प्लेस, मूवमेंट ऑफ अनायन टेक्स प्लेस। यानी आपको क्या करने हैं, अनायन का मूवमेंट करा देना। तो सिंपल सा कहानी, आप क्या कर सकते हो, तो अनायन का मूवमेंट करा सकते हो। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये रेयर फॉर्म में होते। ये क्या है, तो ये रेयर फॉर्म है, ये हम लोग को स्टडी नहीं करने हैं। दूर दूर तक हम लोग को यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक रेयर फॉर्म होता है। मेजर जो सेक्शन है ना वो है आपके पास कटायनोट्रॉपी का। तो चलो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कटायनोट्रॉपी के एग्जाम्पल में मैंने इस चीज को लिया। तो अब इसके आगे और क्या होंगे और कैसे होंगे, ठीक। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व करने वाले ना। तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। मैं आपको आगे स्टार्ट करता हूं कि कटायनोट्रॉपी को कैसे क्लासिफाई करेंगे। चलो तो चलो ध्यान से समझ, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। आपके पास कटायनोट्रॉपी और अनायनोट्रॉपी का दो फॉर्म आया। अब कटायनोट्रॉपी स्टार्ट करो। कटायनोट्रॉपी में कटायन भी दो तरीके से आएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होंगे वो दो तरीके से आएंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते, देखते हम लोग, देखा जाए एकदम आराम आराम से, ठीक ना। सब चीज का मजा लो, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई का जब मजा आएगा ना तो होली का रंग भी दोगुना से तेगुना हो जाएगा। तो रह जाएगा खाली लगावे के फिर, ठीक ना।
तो चलो ध्यान से समझ, यानी यहां से क्या होगा, तो आपको अरेंज करना है कटाइनोट्रोपी। कटाइनोट्रोपी, कटाइनोट्रोपी में क्या आएंगे कि दो तरीके से आएंगे, एक का नाम होगा प्रोटोट्रोपी, एक का नाम क्या होगा, तो एक का नाम होगा प्रोटोट्रोपी, प्रोटोट्रोपी, और सेकंड का नाम कौन सा होगा, तो मेटालोट्रोपी, मेटालोट्रोपी। एकदम कॉमन सा कहानी है। प्रोटोट्रोपी यानी मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, यानी प्रोटॉन का मूवमेंट होगा बाबू। तो चलो ध्यान से समझो, आप सिंपल तरीका से लिख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस यानी प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। जैसे मानकर चलो कि मैं एग्जांपल लिया, मैं लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, या तो मैं और इस तरीके से एग्जांपल ले लूं, जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर लिया एग्जांपल, एकदम आसान सा केस, ठीक ना। अभी एकदम आराम आराम से जो बोला था ना कि एकदम शुरू से मतलब एकदम इतनी जगह से स्टार्ट करो और पहुंचो, ठीक ना। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट के बाद धीरे 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 धीरे, ठीक ना। अब एक ही बार जैसे मानकर चलो कि तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक, तो पहला पहला जो वर्ड होता है क्या होता है, जैसे मानकर चलो कि तुम कोई भी मेल या फीमेल आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, तो आप जब उसको पहले लिखते हो तो पहला बार मैसेज में क्या लिखते हो, HI, हाई, ठीक ना। उसके बाद सेकंड कंडीशन आता है, अब धीरे 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 बात बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, तो आई लाइक यू ना, एकदम ये पहला वर्ड होता है आई लाइक यू ना, यानी पहला स्टेप, पहला के बाद कहां पहुंचे, दूसरा का ना, आई लाइक यू। अब जैसे ही आई लाइक यू तक पहुंचा, ठीक ना, तो फिर एकदम लगेगा ना ऑक्सीटोसिन का एकदम सीक्रेशन बढ़ेगा ना, लगेगा कि अब कहीं और पहुंचते हैं, तब तो लास्ट में कुछ लिखा हो आई लव यू ना, तब उन्हें से अगर जा आ गया आई लव यू टू, तब तो समझा कि काम बनल है, और अगर जब कुछ और आ गया तो समझो कि गड़बड़ है। तो वो डिपेंडेंट है कि आप कहां से स्टार्ट करते हो और कैसे खत्म करते हो। तो वही यहाँ पर कहानी है कि आप कैसे स्टार्ट करेगा और कैसे खत्म करेगा ना, न तो जैसे ही मैसेज आया तू इन्हें से रेल दो आई लव यू ना, तो इन्हें से लम्हर चापल देखा वाला शुरू करेगी। इसलिए पहले उसको क्या किया है, एकदम धीरे 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 एकदम लेवल तक पहुंचाते हो ना। तो वही कहानी यहाँ पर है कि आपको पहले क्या करना होगा कि पहला कॉन्सेप्ट में आपको एकदम थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से अरेंज करना होगा, उसके बाद तो मैं, ठीक ना, आई लव यू का, ठीक ना, बाल बच्चा के नाम तक सोचवा दूंगा कि आगे क्या होगा इस पे, इतना डिटेल तरीके से हम लोग चलेंगे। तो चलो देखो इधर ध्यान से, तो मैं यहां से एक एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सा कि मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, यानी प्रोटॉन का मूवमेंट कराने। मैं यहां से क्या ले लिया, तो मैं एक एग्जांपल लिया, मानकर चलो कि मैं एक एग्जांपल ले, यहां से मैंने लिया डबल बॉन्ड O, ये कॉर्नर कार्बन है, इतना हमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है, तो ये H और ये H है, वही कॉन्सेप्ट आएंगे। अब यहाँ पर पाई और सिग्मा का अरेंजमेंट है, पोलराइजेशन के कारण ये इसके ऊपर कौन सा जाएगा माइनस, इसके ऊपर कौन सा प्लस। कार्बन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन है, तो ये लेकर क्या होगा माइनस और ये देकर H प्लस। तो ध्यान से समझो, अगर जब हाइड्रोजन की बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर इसका 1, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 1 - 1 यानी कितना 0। अब यहां से बोलता है कि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के पास था वो भी कार्बन की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का था ये इसके तरफ अरेंज कर गया, तो इसके पास बचा क्या, प्रोटॉन ना। तो अब यही प्रोटॉन क्या होगा कि इस माइनस के पास जाकर क्या कर जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। तो ये बताओ कि ये यहां पर प्रोटॉन था, क्या था बाबू, प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन का जब मूवमेंट हो गया तो डेफिनेटली है कि क्या हो जाएगा, प्रोटोट्रॉपी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर किसका मूवमेंट हो रहा है, प्रोटॉन का। तो जब प्रोटॉन का मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली है कि इस कांसेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर मूवमेंट प्रोटॉन का हो रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोटोट्रॉपी। यही आपका क्या है, प्रोटोट्रॉपी। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, यानी प्रोटॉन का जब मूवमेंट होगा तो प्रोटोट्रॉपी। एकदम सेम कंडीशन वही मेटेलोट्रॉपी। तो मेटेलोट्रॉपी में किसका मूवमेंट होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ मेटल है, मूवमेंट ऑफ, जैसे प्रोटॉन मूवमेंट किया उसी तरीके से मूवमेंट ऑफ किसका होगा, तो मूवमेंट ऑफ मेटल आयन। लेकिन बाय द वे हम लोग को ये चीज स्टडी नहीं करने हैं, यहां से क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछे जाते, जेई अप टू जेई एडवांस तक नहीं पूछे जाएंगे कि मेटेलोट्रॉपी क्या होते हैं, लेकिन यहां से पूछे जाएंगे। तो बाय द वे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो काम का चीज पढ़ा रहा हूं कि आखिर वो होते कैसे। देखो जैसे अंडर ग्रेजुएट का जो सिलेबस है, जैसे आईआईटी का है, जैसे बीटेक वगैरह में जो लोग जाते हैं, आईआईटी हो चाहे एमबीबीएस हो, तो उसमें सिलेक्शन के लिए ये चीज की जरूरत होती है। नहीं तो अगर जब डेप्थ तरीके से बताया जाए तो बहुत सारे चीज इसमें होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको अरेंज किए जाते हैं, लेकिन हम लोग को वही चीज पढ़ने हैं। मैं आपको विद्वान अभी नहीं बनाऊंगा,
अगर जब विद्वान आपको बनना है तो विद्वान के लिए आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो आप आईआईटी कॉलेज में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, या सीयूईटी के थ्रू अगर आप कहीं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाते हो तो बाय द वे बहुत बड़े लेवल के वहां पर प्रोफेसर मिलेंगे जो आपको डिटेल तरीके से इस चीज को बताया जाएगा, ठीक। या अगर जब मानकर चलो कि आपको पढ़ने का मन ही करेगा कि नहीं मैं और डिटेल तरीके से जाऊं, ठीक ना, तो आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको जिस लेवल से केमिस्ट्री जानना होगा मैं बताने के लिए रेडी हूं। तो यहाँ पर मेटालोट्रॉपी, प्रोटोट्रॉपी में मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, तो मेटालोट्रॉपी में किसका, मूवमेंट ऑफ मेटल है, सिंपल सी बात है ना। तो चलो अब आगे, अब यहां से बात आती है इसका कि प्रोटोट्रॉपी का क्लासिफिकेशन कैसे होगा ना। तो चलो आप ध्यान से समझिए कि प्रोटोट्रॉपी का क्लासिफिकेशन कैसे होगा और क्या क्या चीज आएंगे, ये मैं चीज आपको स्टार्ट कर। तो देखा जाए यहां से अगर जो प्रोटोट्रॉपी का क्लासिफिकेशन करूं तो प्रोटोट्रॉपी में क्या आएगा कि प्रोटोट्रॉपी 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 में बहुत सारे केस आएंगे। पहला जो आपका आएगा वो आएगा डायट टाउटामर, डायट टाउटामर। उसके बाद आएगा ट्राइड टाउटामर, ट्राइड टाउटामर। तीसरा जो आपके पास आएगा टेट्राड टाउटामर, टेट्राड टाउटामर। आगे आएगा, ठीक ना, आगे आज चलो तो पेंटाड, हेक्साज, एक्सोनाइज क्या होते जाएगा तो चलते जाएगा, तो उतना हम लोग को नहीं, हम लोग को मेजर जो सेक्शन देखने होते हैं ट्राड टाउटामर यानी इनोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है कि कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनॉल फॉर्म, इनोलाइजेशन। तो डायट टाउटामर के केस में क्या होगा, तो डायट टाउटामर के केस में क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अराउंड 2 एटम, यानी आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अराउंड 2 एटम, अराउंड 2 एटम, यानी 2 एटम के अराउंड प्रोटोन का रोटेशन हो। ट्राइड तो क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अराउंड 3 एटम, 3 एटम। उसके बाद क्या होगा टेट्राड, तो आप लिख सकते हो कौन सा, तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अराउंड कितना एटम, तो यहां पर 4 एटम ना। अगर जब पेंटार्ड के केस में आएगा तो मूवमेंट ऑफ कितना, मूवमेंट ऑफ यहां पर कितना हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अराउंड कितना एटम, तो 5 एटम, 6 एटम, एज सुन एज तुम करते जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मोस्ट जो यहां पर पढ़ना है, मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं, ये आपका कौन सा सिस्टम है, ट्राइड सिस्टम है। और ट्राइड के केस में क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है इनोलाइजेशन ना। इसी में तो मजा है, यही आपका आई लव यू है ना, यहीं तक आपको पहुंचना होगा, ठीक। अब इस सिस्टम पर जैसे आप काम करना शुरू करेगा तब एक्सप्लेनेशन होगा टाउटामेरिज्म का डिटेल की इनोलाइजेशंस क्या होंगे, कब होंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनोलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं और कहां कहां पर जेई और नीट क्वेश्चन इससे पूछा है, इस चीज को हम लोग आगे स्टडी कर रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं। तो ध्यान से समझा जाए। अब हम लोग यहां से हेडिंग देंगे कौन सा, इनोलाइजेशन, कि इनोलाइजेशंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलो इनोलाइजेशन से पहले मैं सोच रहा हूं आपको पढ़ा दूं डायट ट्राइड वगैरह की क्या होते हैं। चलो आप देखो, ऐसे यहां से पूछेगा नहीं लेकिन जेयूए के सिलेबस में आ जाते हैं। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं कि डायट टाउटामर क्या होते हैं, ध्यान से समझो। डायट टाउटामर, डायट टाउटामर मैं आपको लिखा कि मूवमेंट ऑफ एटम अराउंड 3 एटम, 2 एटम, यानी डायट की केस में क्या होंगे, तो 2 एटम के अराउंड क्या होगा, तो मूवमेंट होगा। तो बहुत आसान सा केस है, जैसे मैंने लिया यहां पर H और C, ट्रिपल बॉन्ड में क्या ले लिया N। अब यहां से क्या होगा, तो ये देखो, ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भागेगा कहां पर H+ और H+ इसके पास चला जाएगा, यानी 2 ही एटम है ना। तो 2 एटम के अराउंड जब यहां पर इस तरीके से रोटेशन होंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा C और डबल बॉन्ड, और यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक N, और उसके बाद ये क्या बनेगा H। तो ये जो सिस्टम होगा ये किसका एग्जांपल है, तो ये डायट टाउटामर का एग्जांपल है कि मूवमेंट ऑफ 2 एटम, मूवमेंट ऑफ एटम, ठीक ना, अराउंड मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अराउंड 2 एटम, यानी 2 एटम के अराउंड अगर जब प्रोटोन का मूवमेंट हो गया तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, डायट टाउटामर। अब अगर जब मानकर चलो कि ट्राइड बोला हमको कोई, कि ट्राइड टाउटामर क्या होगा, तो ट्राइड के केस में क्या होगा, ट्राइड टाउटामर
तो ट्राइड के केस में क्या होगा कि यहां पर 3 एटम के अराउंड क्या होगी तो मूवमेंट हो जाएगी। तो चलो देखो उधर, अगर से मानकर चलो कि मैं यहां से अरेंज कर रहा हूं 3 एटम, तो जैसे यहां पर तो मैं आपको एग्जांपल बताया कि इनोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, इसका तो बात ही कुछ अलग है ना। अभी मैं इसको डिटेल करूंगा। जैसे मानकर चलो मैं लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर कौन सा मैंने लिया तो CH3 को लिख सकता हूं CH2 और कौन सा H, रटल सटल कॉन्सेप्ट, माइनस ये भागेगा कहां पर H प्लस, ये टूटेगा माइनस प्लस, ये H प्लस क्या कर जाएगा मूवमेंट कर जाएगा। यहां से क्या बना लेगा, बनेगा CH3 C, और ये बनेगा OH डबल बॉन्ड, और ये बन जाएंगे CH2। ये जो बनेगा ये क्या बनेगा इनॉल। तो 3 एटम के अराउंड अगर जो रोटेशन हो रहे तो 3 एटम के अराउंड अगर जो रोटेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइड टाउटामर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये टाउटामेरिज्म का है ना। तो आप इसको अरेंज करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं कि टेट्राइड क्या होंगे और पेंटाइड क्या होगा। तो ध्यान से समझना। अब ये तो थोड़ा सा आ गया यहां पर कॉन्सेप्ट। अब आओ देखो, अब यहां पर ट्राइड के सिस्टम में और आएंगे आपको, यही देखो ये आपका आईआईटी के लिए पॉइंट है, यहीं पर आपका आईआईटी के लिए जो पॉइंट आएगा, ठीक ना, आईआईटी और नीट दोनों के लिए एक केस आएंगे जहां से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया किसका, इनोलाइजेशन का, इनोलाइजेशन, ठीक। अब यही से अभी ट्राइड सिस्टम में चलेंगे, ठीक ना। नाइट्रो का अभी एसी नाइट्रो देखेंगे, कीटो का इनॉल देखेंगे ना। तो अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि ट्राइड सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आएंगे और कैसे कैसे अरेंज करेंगे। तो चलो, तो इनोलाइजेशन में आपका पहला जो सिस्टम आएगा वो आपका आता है कीटो इनॉल टाउटामर, कीटो इनॉल टाउटामर, कीटो इनॉल टाउटामर। कीटो इनॉल टाउटामर में एक वर्ड आएगा जिसका नाम होगा इनोलाइजेशन, यानी आप क्या लिख सकते हो तो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, यानी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से कहां पर कन्वर्ट कर जाएगा, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन आपको अप्लाई किए जाएंगे। कंडीशन फर्स्ट में है कि इनोलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनॉल कीटोन होना चाहिए। जैसे मानकर चलो कि तू शादी करने गया और वहां लड़की है गायब है, तो केकरा से शादी करेगा। तो वही कंडीशन यहां पर है कि कंडीशन फर्स्ट, यानी जहां पर इनोलाइजेशन होना है, तो इनोलाइजेशन अगर जो होना है तो सबसे पहला जो फॉर्म आएगा, सबसे पहला जो कंडीशन है, यानी प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप, यानी यहां से क्या होगा तो प्रेजेंस ऑफ, आप डायरेक्ट में से लिख दो कार्बोनिल कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। सेकेंड आपको टर्म याद रखना होगा कि प्रेजेंस ऑफ, सेकेंड कंडीशन याद रखना होगा कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन एटम एंड अल्फा एच एटम। अब ये चीज को मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा कार्बन एटम्स क्या होते हैं और अल्फा एच एटम्स क्या होते हैं। तो ये दो चीज तो रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे चीज आएंगे जिस पर वो डिपेंड कर जाएगा, जिसको हम लोग फैक्टर के नाम से जानते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टाउटामेरिज्म, यानी कौन कौन से फैक्टर होंगे। कभी कभी आपको क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड भी रहेगा, अल्फा कार्बन एटम भी रहेगा, अल्फा एच एटम भी रहेंगे, लेकिन वहां पर इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, और होगा भी तो कितने परसेंटेज में पॉसिबल होंगे, कैसे कैसे होंगे, इस चीज को हमको स्टार्ट करना है। तो एकदम ध्यान से निगाहें गड़ाकर आपको देखते चलना है कि आखिर ये क्या होंगे। तो चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। दो कंडीशन याद रखना, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन एटम। इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो स्टार्ट करो। तो चलो यहां से देखा जाए, तो पहला कॉन्सेप्ट बोलता है इनोलाइजेशन का। जैसे मानकर चलो मैं अब यहां से बनाकर आपको दिखाना शुरू करता हूं, तो आपको इनोलाइजेशन में जैसे मानकर चलो मैं यहां पर लिया सिंपल तरीका, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O और CH3। इससे पहले तो एक दो चीज और जान लो पहले, उसके बाद तब मजा और आएगा। जैसे पहला पॉइंट बोलेगा कि मैं एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3,
देखो ये, तो सी डबल बॉन्ड O जो है आपका कीटोन है, और ये कीटोन बिहेव्स एज ए फंक्शनल ग्रुप। और एक पॉइंट याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन एटम होंगे ना, दैट कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन एटम। इसी कार्बन एटम का नाम क्या है? अल्फा कार्बन एटम। तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन भी अल्फा, और इसके बगल में भी ये भी है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा। तो अगर जब कोई बोलेगा कि अल्फा कार्बन एटम यहां पर कितने होंगे, तो 2। और अगर जब अल्फा एच एटम बोला कि अल्फा एच एटम कितने होंगे, तो देखा तो एक वो कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 3। यहां पर भी कितना है? 3। तो अल्फा कार्बन एटम 2 है, लेकिन यहां पर 3 और 3 कितना? 6। तो अल्फा एच एटम कितने हो जाएंगे? 6। तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि अगर जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपके पास क्या होंगे? तो वहां पर टाउटामर होगा। अगर जो आपके पास कोई बोलता है कि यहाँ पर टाउटामर होंगे, आप आंख मूंदना और डायरेक्ट से बोलना कि एकदम होए तो, जरूर होए तो ना, तो टाउटामर्स क्या होंगे? यहाँ पर होगा। लेकिन अब होगा तो कैसे होगा? कीटोइनोल होगा तो कैसे होगा? उसका मैकेनिज्म्स क्या होंगे? तो बहुत आसान कैसे, तो पहला तो समझ गया। जैसे मानकर चलो, अगर जब कोई बोला कि यहां पर CH3 ना, यहां पर क्या होगा? तो CH3, और यहां पर C, और यहां पर मैं लिख दिया CH3, यहां पर मैं लिख दिया CH3, मैं लिख दिया C डबल बॉन्ड O, और मैं लिखा C, और यहां पर भी मैं ला दिया CH3, यहां पर भी ला दिया CH3, यहां पर ला दिया CH3। देखो तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा। इसके बगल वाला भी क्या होगा? अल्फा। अल्फा के बगल में क्या होगा? बीटा। अल्फा के बगल में क्या होगा? बीटा। अल्फा के बगल में क्या होगा? बीटा। यहां पर भी अल्फा के बगल में क्या होगा? बीटा। अल्फा के बगल में बीटा। अल्फा के बगल में क्या होगा? बीटा। तो यहां पर जो बात होती है बाबू, वो अल्फा कार्बन और अल्फा एच की बात होती है। तो देखा तो यहाँ अल्फा कार्बन तो 2 नजर आ रही था, अल्फा कार्बन एटम जो है वो तो हम लोग को कितना? 2 नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जब अल्फा एच की बात किया जाए तो देखा तो ई कार्बन पर इधरों से कार्बन, इधरों से कार्बन, इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन, यानी डेफिनेटली कि अल्फा एच एटम जो है यहां पर कितना है? 0। तो जब अल्फा एच है ये नहीं है तो डेफिनेटली कि वहां पर क्या होगा? इनोलाइजेशन होगा ना ना। तो अगर जब तोरा को यहां बोलता हुआ कि बबुआ यहाँ इनोलाइजेशन होगा, तो इनोलाइजेशन नहीं होगा। तो आपको कंडीशंस याद रखने हैं कि कंडीशंस में 2 कंडीशंस आएंगे कि अगर जब अल्फा एच है तभी आपका इनोलाइजेशन होगा, और अल्फा एच नहीं है तो आपके पास इनोलाइजेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलो आओ ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से होगा कैसे, तो आपको मैकेनिज्म चलने हैं। अब ध्यान से समझना कि यहां से कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे अरेंज किए जाएंगे। तो चलो जैसे मानकर चलो कि मैं यहां पर स्टार्ट किया, मैं बनाया, मैं लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5 मैं लिख दिया। अब यहां से क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप ना, ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल वाला कार्बन क्या होंगे? अल्फा। ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होंगे? अल्फा। अब तुमको जहां से मन होगा ना, आप यहां से अरेंज कर सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी जो होंगे ना वो डिपेंडेंट हो जाएंगे कि कहां पर मेजर बनेगा और कहां पर माइनर बनेगा, यानी परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन कहां पर बढ़ेगा और परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन कहां पर घटेगा। तो उसके लिए हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि अभी इनोल बनाने, आप कुछ मत करो। देखो तो इस CH2 को लिख सकते हो, यानी ये अल्फा को, या इसमें तोरा जहां पर जेकरा में मन करो ओकरा में तू कर सकता। CH2 तो ये H के का करो कि यहां पर ऐसे लिखो ना, लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो रटा सटा कॉन्सेप्ट, ये पाई और ये कौन सा? सिग्मा। इनोलाइजेशन के लिए ये जाएगा ऊपर माइनस, और ये कौन सा? प्लस, पोलराइजेशन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। अब उसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन में आ जाओ तो ये लेगा तो माइनस, और ये देकर बेचारा कहां पर भागेगा? प्लस। अब दे तो दिया, लेकिन देने के बाद एनर्जी इसका थोड़ा सा डाउन करा, बेचारा एकदम अकबकी में कहां पहुंच गया? तो ये माइनस के पास पहुंच गया। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फॉर्म है, अरेंज कर दो। CH3 और C ये ऊपर में गया तो क्या बन जाएगा? OH, ये प्लस और ये कौन सा? माइनस। उसके बाद ये क्या बन जाएगा? CH, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और कौन सा? C2H5। ध्यान से समझ, ये डबल बॉन्ड के लिए तू कुछ लिखा हो इन, और अल्कोहल के लिए क्या लिखते हो? ओल। तो नाम लेकर क्या हो गया? इनोल। और यहां पर C डबल बॉन्ड O कीटोन था, ये क्या था? कीटोन था। तो कीटोन से क्या बन गया? इनोल। तो कीटोन से इनोल बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? इनोलाइजेशन। यही तो है इनोलाइजेशन, और क्या है? कुछ भी नहीं, यही इनोलाइजेशन। लेकिन
इनोलाइजेशन इतना ही से नहीं होगा। हाँ देखा ना, जब किसी का कुछ अरेंजमेंट हो जाता है तो कितना तरीके से होता है। पहले जैसे मानकर चलो कि किसी लड़का लड़की का शादी हो तो पहले लड़कावा देखेगा, उसके बाद लड़कियां देखेगी, उसके बाद ओकर पूरा फैमिली देखेगा, उसके बाद तिलक चढ़ेगा, उसके बाद मड़वा होगा, भतवान होगा, तब बाराती आएगा, चौठारी आएगा, और तब बाल बच्चा होगा, तब 28-27 होगा ना। तो वही कहानी यहाँ पर है कि पहले एकदम आराम से आपको इंक्रीज करने, एकदम नॉर्मल तरीका से आप इसको उठाओ और यहाँ तक पहुंचो। तो अभी नॉर्मल तरीका वाला कॉन्सेप्ट है ना कि इनोलाइजेशन होते क्या, अभी इसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट बाकी है। तो चलो आओ आगे देखो। जैसे मानकर चलो, और मैं इनोलाइजेशन का केस बता रहा हूं। अगर जो इस तरीके से मैं लिखा, देखो इधर यहां से मैं क्या लिखा, तो मैं एक कॉन्सेप्ट लिखा, ये मैंने लिखा, यहां पर मैं लिख दिया डबल बॉन्ड हो, यहां पर लिख दो डबल बॉन्ड हो, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, आपको दोनों जगह से तोड़ सकते हो, दोनों जगह से टूटेगा। देखो ये सी डबल बॉन्ड हो कीटोन, एक बगल वाला कार्बन क्या चीज अल्फा, इसके बगल वाला क्या अल्फा, सी डबल बॉन्ड हो कीटोन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला अल्फा। अब सबके सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या अल्फा ही है। तो तोरा जहां से मन करे, अगर जो हमको मन किया यहां से, तोरा मन करे यहां से, ठीक ना। इयोला के केस में तोरा मन करवा यहां से या यहां से, कहीं से, तो तुम जहां से कर सको। जैसे मानकर चलो कि हमको मन किया कि ऊपरे वाला को मैं यहां से ब्रेक कर दूं, ये इस तरीके से, तो आप कहानी लगाओ। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहां पर कौन सा आएगा माइनस, इसके ऊपर कौन सा आएगा प्लस। ये कार्बन हाइड्रोजन में अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर कौन सा माइनस, और ये भागेगा तो कौन सा H प्लस, ये H प्लस कहां चल जाएगा माइनस के पास। हमारा ई वाला में ई वाला अल्फा से तोड़े के मन कर रहा है, देखा है तो यहाँ ई तोड़ू तो एकरा पे क्या चीज माइनस, इसके ऊपर कौन सा प्लस, ये जब टूटेगा तो ये लेकर कौन सा माइनस, और ये देकर कौन सा H प्लस, और ये H प्लस का मूवमेंट कहां पर हो जाएगा माइनस। अब ये जब माइनस की ओर मूवमेंट होगा तो कुछ इस टाइप के डायरेक्शन में बनेंगे, यानी क्या बन जाएंगे, तो ये बनेंगे कुछ इस टाइप से। सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा OH, सिंगल बॉन्ड OH, यहां से बॉन्ड को तोड़े हो प्लस माइनस डबल बॉन्ड, यहां से बॉन्ड को तोड़े हो प्लस माइनस कौन सा डबल बॉन्ड। तो देखो तो ये टूटने के पहले आपके क्या था, तो ये टूटने के पहले कीटोन था। डबल बॉन्ड के लिए तुम क्या लिखेगा, इन अल्कोहल के लिए क्या लगा दो ओल, नाम क्या हो जाएगा इनोल। तो ये आपका कीटोन था, ये आपका इनोल था। अभी यहां से मैं आपको डिसाइड कराकर बताऊंगा कि इसमें परसेंटेज किसका ज्यादा होगा, कीटोन का ज्यादा होगा कि इनोल का ज्यादा होगा, और होगा तो क्यों होगा, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि एक ज्यादा परसेंटेज में और एक कम परसेंटेज में। यही तो जेई पूछता है कि आप कैसे इसको अरेंज करेगा कि कहां पर इनोलाइजेशन का रेट बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इनोलाइजेशन। तो आप इसको अरेंज करो, मैं आपको फैक्टर बताना शुरू करता हूं। चलो तो देखो इधर, अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर, और फैक्टर में बहुत सारे एग्जांपल हम लोग चलेंगे, जितना जेई का पूछा हुआ टॉपिक है एक एक मैं उसी का एग्जांपल आपको लूंगा कि कैसे होगा और क्या होगा। तो चलो ध्यान से समझो। तो यही चीज का बेसब्री से इंतजार था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे। तो आज मैं आपको फैक्टर बस केवल लिखूंगा, उसके बाद में आपको स्टार्ट करूंगा। तो पहला पॉइंट समझिए, यहां पर क्या होगा, तो फैक्टर अफेक्टिंग इनोलाइजेशन। चलो पहला फैक्टर जो होगा वो आपका आएगा स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो किसका आएगा, स्ट्रक्चरल का। मैं पहले लिख देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे। स्ट्रक्चरल फैक्टर, दूसरा का जो फैक्टर आएगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तीसरा जो फैक्टर आएगा वो आएगा थर्मोडायनेमिक फैक्टर, थर्मोडायनेमिक फैक्टर। अगला जो फैक्टर आएगा वो आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का प्रभाव क्या होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक, वो आपका आएगा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गुड, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां से पूछा जाता है, ड्यूटेरियम के केस में एक बार आईटी पूछा है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद आपका आएगा इफेक्ट ऑफ ब्रिजहेड कार्बन एटम, इफेक्ट ऑफ
ब्रिजहेड कार्बन एटम, ब्रिजहेड कार्बन एटम कितने फैक्टर हो गए? 2 2 4 2 6। उसके बाद और आओ तो उसके बाद अगर जो और हम लोग अरेंज करें तो इसमें कुछ कुछ रूल आते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं भी और फैक्टर लिख रहा हूं। चलो, और देखो तो आपके पास आएगा एरोमेटिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एरोमेटिसिटी का ये क्या आएगा? ब्रिट्स रूल, यहां पर ब्रिट्स रूल का एक कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस तरीके से भी 9 फैक्टर हम लोग अरेंज करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले पढ़ते हुए चलना है कि कौन कौन से फैक्टर आएंगे। तो मैं आज आपको बस केवल एक फैक्टर स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फैक्टर, यानी कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो इसको क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करता हूं। स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या होंगे अभी मैं आपको लिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कितना होंगे कैसे होंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक एक आपके पास आएगा। तो चलो पहला कॉन्सेप्ट देखना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रक्चरल फैक्टर। यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं तो नो डाउट हम लोग देखेंगे। तो देखो स्ट्रक्चरल फैक्टर में आपको क्या होना चाहिए कि अल्फा एस तो होना जरूरी है। और देखो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना कि इनोलाइजेशन होने के लिए कंजुगेशन मेंटेन होना बहुत जरूरी है ना। तो यहां से मैं आपको ये स्टार्ट करूंगा कि कंजुगेशन मेंटेन कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट एक दे देता हूं कि एक पॉइंट याद रखना कि जब भी इनोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर जो आएगा और वो आएगा आपके स्ट्रक्चरल फैक्टर पर, स्ट्रक्चरल फैक्टर आएगा तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना कि कंजुगेशन मस्ट बी मेंटेन। आपको याद रखना है क्या आंसर? तो कंजुगेशन मस्ट बी मेंटेन। आपको क्या होना चाहिए? तो कंजुगेशन मेंटेन होना चाहिए। अगर जब मेंटेन है तभी आपके पास इनोलाइजेशन पॉसिबल होगा, अन्यथा इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। और ये कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट होगा। आप वहां पर डबल बॉन्ड का कंडीशन देखना, डीबीसी देखना। तो डबल बॉन्ड के कंडीशन में आपको मैं 3 अरेंज करके बताया होगा। एक का नाम होगा कंजुगेटेड सिस्टम, एक का नाम होगा कंजुगेटेड, सेकेंड का नाम होगा कोमुलेटेड और तीसरा का नाम होगा कौन सा? आइसोलेटेड। यानी कंजुगेटेड में रेगुलर ना, यानी यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएंगे, यानी एक डबल तो एक सिंगल, एक डबल तो एक सिंगल। कोमुलेटेड में रेगुलर डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट आएगा और आइसोलेटेड में क्या होगा? तो डबल बॉन्ड एट एंड पोजीशन, यानी अंतिम वाले पोजीशन पर क्या आएंगे? डबल बॉन्ड का सिस्टम आएगा। तो जब भी इनोलाइजेशन अगर जो करना होगा तो उसके केस में आपको क्या करना होगा? कंजुगेशन मेंटेन करना होगा। कंजुगेशन मेंटेन है तब आपके पास इनोलाइजेशन होंगे, नहीं तो आपके पास इनोलाइजेशन नहीं होंगे। तो मैं अगला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें कंप्लीट मैं आपको फैक्टर पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं और कहां कहां पर जेई अभी तक यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनोलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो का एसी, नाइट्रो कीटीमाइड का इनामाइड, ये सब इस तरीके से कुछ कुछ और हैं जो एडवांस के केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडवांस के बाप भी अगर जब पूछेगा ना बबुआ तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ऑर्गेनिक का चाहे जे भी हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना है। मैं आपको अगले दिन आपको बताऊंगा कि what is the effect of a structure on Tauta merism. Okay.